तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 शॉर्ट नोट्स। संपूर्ण शॉर्ट नोट केवीएस, सीटेड, एमपीटेड, DSSB, एनवीएस, ईमेल्स। अगर आप इन सभी एग्जामों की तैयारी करो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो केवीएस की बात की जाए, एनवीएस की बात की जाए, DSSB, ये क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है। यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करना अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेगा। एंड अगर आप भी चाहते हो कि ये वीडियोस की पीडीएफ अगर आपको मिले तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्लस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, जहाँ पे आप क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिलेगी, जहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो और मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करते हैं। तो आइए दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है, आइए जानते हैं। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करेगा, एक प्यारा सा कॉमेंट्स लाइक जरूर करेगा। तो ये रहा लोकतंत्र का अर्थ। सब टॉपिक पहला, क्या है लोकतंत्र का अर्थ? आप कहेंगे लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन, यानी जनता के द्वारा शासन ही क्या है? तो आप कहेंगे लोकतंत्र जहाँ पे जनता का शासन हो। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार जनता की जरूरत और इच्छाओं के अनुसार काम करती है, यानी जो जनता की ज़रूरतें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, घर, रोजगार, मकान आदि, यानी जो जनता के लिए लाभदायक हो, जो जनता के अनुसार ही हो, जहाँ पे जनता को फ़ायदा हो, जनता की ज़रूरतों को पूरा करता हो। ठीक है, तो जो सरकार होती है वो लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जनता की ज़रूरतों की इच्छाओं के अनुसार भी काम करती है। इसमें जन भागीदारी, समानता, कानून का शासन और जवाबदेही मुख्य तत्व है, यानी जन भागीदारी जहाँ पे जनता की भागीदारी प्लस सभी के लिए समान कानून हो, कानून का शासन हो जहाँ पे कानून सर्वोपरि हो, चाहे वो नेता हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे एनीवे कोई भी हो, सभी के लिए कानून समान चाहिए। जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर जो चीज़ अगर जनता ने शासन चुनकर अगर सरकार बनाई है तो उसको जवाबदेही होनी चाहिए कि ऐसा क्यों, कोई भी चीज़ काम कर रहा था ऐसा क्यों होना चाहिए, हर चीज़ का जवाबदेही होना चाहिए। सब टॉपिक दो, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी जो लोकतांत्रिक जो जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है लोकतांत्रिक आधार पर, उसके मुख्य तत्व क्या होते हैं? तो आप ये जानते हैं एनसीईआरटी अनुसार लोकतांत्रिक सरकार के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। चलो क्या क्या होते हैं तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जन भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन, यानी जहाँ पे जनता की भागीदारी हो, जहाँ पे जनता भागीदारी करते हो। जैसे चुनाव में अगर हम जाते हैं तो हम सभी लोग जाके चुनाव करते हैं, यानी जनता की भागीदारी, यानी यहाँ की जो सरकार है उसे कौन चुन रही था? अपने का जनता। दूसरा समानता और न्याय, यानी इक्वलिटी एंड जस्टिस, जहाँ पे सभी लोगों को समान अवसर दिए जाए, सभी को समान अधिकार दिए जाए, प्लस न्याय किया जाए। किसी के साथ अगर गलत किया तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, जिसके साथ में गलत किया और जिसने गलत किया उसको भी सज़ा दिया जाए। ठीक है, तीसरा है सब टॉपिक है, तीसरा संघर्ष और समाधान, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, यानी संघर्ष करते हैं लोग किसी भी चीज़ के लिए, जिस चीज़ का समाधान भी होता है। ठीक है, सब टॉपिक 4, एक दूसरे पर निर्भरता और कानून का पालन, यानी एक दूसरे पर निर्भर है लोग। जैसे कोई दुकानदार है तो हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हम उनके पास लेने जाते हैं, दुकान पर कोई सामान है तो हम उस पर निर्भर है, वो हमारे पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ से हमारे खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, वो वस्तुएं हैं, जो कहाँ पे मिलेगी? तो आपने कि किराना दुकान पे, और किराना दुकान को बेचने के लिए किस पर निर्भर है? तो जनता पे। क्यों? क्योंकि अगर उसको आय प्राप्त होगी, अगर वो सामान नहीं बेचेगा तो उसे आय कहाँ प्राप्त हो, उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? वो अगर हम दुकानदार पे जाके दुकान पर खाना पीने की जो भी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो हम जिएंगे कैसे? तो ये मान के चलिए एक दूसरे पर निर्भर है और कानून का पालन करना आवश्यक है यहाँ पे। तीसरा जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन क्या है? तो आप कहेंगे लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार बनाने चलाने में भाग लेने का अधिकार, यानी नागरिकों को सरकार बनाने और चलाने में भाग लेने का जो अधिकार है वही क्या है? जन भागीदारी। चुनाव के माध्यम से नागरिक सरकार चुनते हैं, यानी जो चुनाव होता है जहाँ पे महिला, पुरुष, छोटा बड़े सभी उम्र के व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वो सभी चुनाव के माध्यम से सरकार चुनते हैं। सभी नागरिकों को वोट देने का समान अधिकार, यानी सभी नागरिक, चाहे वो पुरुष है, चाहे थर्ड जेंडर हो, चाहे महिला हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, यानी वो वोट डालने का हकदार है, यानी सभी को समान अधिकार दिया। सभी को एक ही वोट है, कोई डबल वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, चुनाव के अलावा नागरिक प्रदर्शन, आंदोलन, मीडिया और जनमत के माध्यम से भी भागीदारी, यानी चुनाव के नागरिक प्रदर्शन किया जाता है, आंदोलन किया जाता है, मीडिया के माध्यम से, जनमतों के माध्यम से भी भागीदारी करते हैं। चौथा समानता और न्याय, इक्विलिटी एंड जस्टिस क्या है? लोकतंत्र की मूल शर्तें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान रखना,
चाहे कोई भी हो, व्यक्ति हो, राजा हो, एनीवे कोई भी हो, सभी के लिए समान कानून। जाति, धर्म, लिंग, भाषा या रंग के आधार पर भेदभाव, यानी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, थर्ड जेंडर कोई भी हो, भाषा या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। न्याय का अर्थ होता है वंचित व कमजोर वर्गों को विशेष अवसर सुरक्षा देना, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे मुस्लिम कोई भी हो, सभी वर्गों के जो विशेष अवसर है उसे देना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। जैसे उदाहरण, लड़कियों को शिक्षा में समान अवसर, लड़कियों की सभी लड़कियों के लिए शिक्षा में समान अवसर दिए गए। दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संघर्ष और समाधान क्या है, यानी कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, यानी अलग अलग समूह की अलग ज़रूरतें और विचार होने से संघर्ष उत्पन्न होता है। यानी अलग अलग समूह के लोग हैं, ज़रूरतें हैं, उनके विचार होने के जो विचार है आदि, जो संघर्ष उत्पन्न होता है। लोकतांत्रिक सरकार संवाद, बातचीत, कानून के जरिए समाज संघर्ष का समाधान करती है। यानी संवाद किया जाता है, बातचीत की जाती है कानून के जरिए, और उसी संघर्ष का समाधान करते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, उदाहरण जैसे पानी बांटने का विवाद, जैसे कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद था, तो उसका समाधान कौन करेगी? आपने कहा गवर्नमेंट, सरकार, कोर्ट। भाषा एवं संसाधनों के बंटवारे के लिए संघर्ष। फिर आता है सब टॉपिक, कानून का शासन, कानून का पालन क्या है? तो आपने कहा रूल ऑफ द लॉ। लोकतांत्रिक सरकार में कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, चाहे नेता हो चाहे मंत्री हो, सभी के लिए समान कानून। अपराध करने पर या किसी प्रकार की कोई भेदभाव करने पर इन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है, चाहे वो कानून का रूप क्यों ना हो। कानून तोड़ने पर दंड मिलता है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कानून का पालन नहीं करता, कानून तोड़ रहा है, तो उसको दंड मिलता है। पुलिस व न्यायालय कानून लागू करने में मदद करती है, यानी जो पुलिस और न्यायालय, जो कोर्ट की बात की जाए, वो कानून लागू करने में क्या करते थे? आपने क्या मदद करते हैं। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, यानी लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उत्तरदायित्व होती है कि जो भी चीज़ अगर आप करें तो उसके प्रति जवाबदेही, ये क्यों किया जा रहा है, इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या होने भी। नागरिकों की ज़रूरतें पूरी करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ने अगर चुना है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो नागरिक है उसकी ज़रूरतों की आवश्यकता की पूर्ति की जाए। चुनाव के समय जनता सरकार को बदल सकती है, यानी जो चुनाव के समय थे, अगर उन्हें जनता नहीं पसंद आई, ये सरकार नहीं पसंद आई, उसको बदल सकते, किसी और पार्टी को चुनाव जिताकर सरकार बना सकते हैं। सब टॉपिक का उदाहरण, जैसे महिलाओं को मताधिकार, पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज है। संघर्ष के बाद लोकतांत्रिक सरकारों ने महिला को वोट देने का अधिकार दिया है, यानी संघर्ष किया महिलाओं ने भी कि इन्हें भी लोकतांत्रिक अधिकार होना चाहिए, तो दिया। तो यह समानता और न्याय का उदाहरण, यहाँ पे जहाँ पे समानता भी दिखाई देती है और न्याय भी दिखाई देगा। ठीक है, कि एग्ज़ाम की पॉइंट्स, यानी एग्ज़ाम की पॉइंट और क्या सकते। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। मुख्य तत्व की बात कीजिए, जहाँ पे जन भागीदारी हो, जहाँ पे समानता हो, न्याय हो, संघर्ष समाधान, कानून का पालन किया जाए। चुनाव लोकतंत्र का आधार है और कानून सभी पर समान रूप से लागू हो। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल कंजूसी मत करेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा, जहाँ पे आपको संपूर्ण, यानी जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पे होती है, सारी PDF आपको वहाँ पे मिलेगा, जहाँ से आप मल्टीपल टाइम पढ़कर रिवाइज भी कर सकते हैं, प्लस नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेगा, खासकर उन बच्चों के जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर तैयारी करो, जैसे KVS हो गया, CTET हो गया, NVS हो गया, EMRS हो गया, DSSB हो गया, क्योंकि इनके पेपर जो होते हैं NCERT बेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।